नमस्कार, मैं गीता श्री। आज मैं आपको रवि गाथा ममता कालिया जी की नई किताब वाणी प्रकाशन से आई है, उसमें से एक अंश पढ़कर सुनाऊंगी आपको। वैसे तो पूरी किताब मुझे बहुत पसंद है, बहुत मजेदार किताब है, लेकिन एक अंश जो वैसे सारे अंश दिलचस्प हैं, लेकिन एक सुनिए आप। 14वां भाग है ये इस किताब का। और नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फे जिसके बाजू पर परेशान हो गई। गालिब का शेर है। रवि कभी कलम खिस्सू लेखक नहीं रहे, जिनका लेखन परिवार के ऊपर बोझ बने। अक्सर तो हमें पता ही नहीं चलता कि रवि किसी रचना में लगे हुए हैं। रानी मंडी के नए कमरे में वे शाम के 3 घंटे बिताते, कभी अकेले, कभी किसी दोस्त या कई दोस्तों के साथ। खाना हर रात देर से खाते। इन्हीं शामों में उन्होंने खुदा सही सलामत है जैसा बृहद उपन्यास लिख डाला। हाँ, वे अमरकांत जी से अपने लेखन की दुविधाएं बांटते थे। अमरकांत जी की सलाह पर उन्हें अटूट विश्वास था। कभी कभी कई दिनों तक एक भी पृष्ठ नहीं लिखते। उन दिनों वे खूब पढ़ते और बागवानी करते। यह शौक शुरू तो हुआ था महज एक पौधे से। वे बाजार से एक बड़े गमले में छोटा सा पौधा लाए थे, बोगनवेलिया का, जिसे माली बेगम बेलिया कहते हैं। उसके बाद बैठक में रवि ने 2 पौधे रबर के लगाए। घर में बहुत बड़ी छत थी, रवि ने उस पर 180 पौधे लगाए। प्रेस में स्याही के ड्रम खाली होते रहते, बड़ी प्रजाति के पौधे उनमें लग जाते। हमारे यहाँ अनार, अमरूद, नींबू, छोटी नारंगी, हरसिंगार, रजनीगंधा, गेंदा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली सब थी। सुबह शाम मोटर चलाकर पौधों में पानी दिया जाता। अगर कभी रवि को शहर से बाहर जाना पड़ जाता तो वो मुझे कई बार हिदायत देते, पौधों में पानी जरूर दे देना। एक बार अमेठी से रात 12 बजे लौटे। उन्होंने सबसे पहले टॉर्च जलाकर अपने पौधे देखे कि कहीं सूखे तो नहीं पड़े हैं। मैंने कहा, रवि, मुझको तो पता ही नहीं था कि तुम्हें पेड़ पौधों से इतना लगाव है। रवि ने मेरी तरफ देखा, रुककर लंबी सांस ली और जवाब दिया, मनुष्य से निराश होकर ही कोई प्रकृति की शरण में जाता है। रवि के अंदर प्रेम करने और पाने की अथाह चाह थी। घर में बच्चों और बुजुर्गों के रहते हमें एक दूसरे का सानिध्य बहुत कम मिल पाता था। रवि इन बातों को समझकर भी नहीं समझना चाहते। वे सीधे मर्म पर चोट करते। मैं हर वक्त किसी न किसी काम का पीछा करती मिलती, ऊपर से एक नौकरी भी निभाती। लिखने का रोग अलग पाल रखा था। रवि मेरी भागदौड़ देखते, एक पेग विस्की अपने गिलास में और बनाते और मुझसे मुखातिब होते, दरअसल तुम्हारे जीवन में मेरे लिए जगह अब बची नहीं है। मैं तुम्हारे लिए स्टेपनी हूँ। मैं बौखला जाती। यह जीवन और परिवार हमारे अंदर से ही निकला है। बताओ इसमें क्या छोड़ूं, क्या पकड़ूं। ऐसे लम्हों में हम दोनों को लगता कि प्रेमियों को शादी नहीं करनी चाहिए। एक सुरताल में सांस लेने का सुख, साथ साथ सांझ बिताने की खुशी, आंखों ही आंखों में बात करने के पल, सब तो सुख लेता है परिवार। बच्चे रात 11 बजे तक नहीं सोते, बड़े बूढ़े सारी सारी रात खांसते, करवटें बदलते हैं। ऐसे घर में क्या करे मजनू और क्या करे लैला। हो सकता है ऐसी बाधाओं के कारण ही हम अंत तक एक दूसरे के उत्कट प्रेमी बने रहे। यह भी हो सकता है कि हालात बेहतर होते तो रवि कुछ कम पीते, कुछ और जीते और अपनी अधूरी रचनाएं पूरी करते। वे आखिरी पैक बनाते और कहते, नो चियर्स, यह जाम मायूसी के नाम। इलाहाबाद में मजाक और लतीफे धारावाहिक चलते कई दिनों तक। अष्ट जी कई बार उन लोगों को कोसते जिन्होंने उनकी किताबों पर ध्यान नहीं दिया अथवा उनकी खराब समीक्षा की। शैलेश मटियानी ने एक दिन हमारे घर पर कहा, उपेंद्र नाथ अष्ट हिंदी साहित्य की सास हैं। सतीश जमाली ने लतीफा आगे बढ़ाया, भैरव प्रसाद गुप्त हिंदी साहित्य के यमराज हैं। रवि बोले, राजेंद्र यादव हिंदी साहित्य के शर्लक होम्स हैं। अमर गोस्वामी धीरे से बोले, मोहन राकेश को क्यों छोड़ रहे हैं। रवि ने सोचा और कहा, मोहन राकेश हिंदी साहित्य के बर्तोल्त ब्रेख्त हैं। कोई उनका प्रतिवाद नहीं कर सका। अब बारी आई कमलेश्वर की। कमलेश्वर हिंदी साहित्य के क्या हैं? बहुत सोचा गया। कमलेश्वर से सबका दोस्ताना था, वे थे भी बड़े प्रिय किस्म के यार। मटियानी जी ने कहा, कमलेश्वर हिंदी साहित्य के कृष्ण कन्हैया हैं। उस दिन बात यहीं खत्म हो गई।
बाद में बहुत वर्षों तक हम इस लतीफे को आगे बढ़ाते रहे। रवि और मेरे बीच कई औरों की उपाधियां तय की गईं, जैसे निर्मल वर्मा हिंदी साहित्य के देवानंद हैं, चित्रा मुदगल हिंदी साहित्य की हेमा मालिनी है, मृणाल पांडे हिंदी साहित्य की मुमताज हैं, उदय प्रकाश हिंदी साहित्य के मार्खेज हैं, कैलाश वाजपेयी हिंदी साहित्य के कामू हैं। इलाहाबाद छूट गया तो लतीफा भी पीछे छूट गया। नमस्कार दोस्तों।